हालेलुया। नहीं खाया, हमने तो खोद खोद करके खाया है ना। जो जमीन में बनाता है छोटा वाला है ना, छत्ता छत्ता बना, हम उसको खोद करके सीधा खोदा और हाथ डाला, चौकोर करोड़ के सीधा। वाह हालेलुया। उससे भी परमेश्वर का वचन क्या है? मीठा है, मीठा है ना। लेकिन लोग कहावत कहते हैं, जो सही बात है, जो सत्य बात है, वो लोगों को क्या लगता है? कड़वा लगता है। झूठ बातें बोलो, गलत बातें बोलो, लोगों को मीठा लगता है। मेरे प्रियो, और आज इस बात को हम सीखने जा रहे हैं है ना, कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए इस बात को कहा, क्या हुआ? पूरा। कौन सी बातें पूरा हुआ? इस बात को हम लोग देख रहे हैं। हमने भजनों की किताबों से हमने देखा, मूसा की किताबों से देखा, लेकिन अभी हम देखेंगे भजन दाऊद क्या कहते हैं इस बात को। जल्दी से खोलेंगे मेरे साथ 22-16 पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, हाँ, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। हालेलुया। कौन घेरा है? कौन घेरी सहाय? कुकुर। कुकुर। हालेलुया। यह मैं इस बात को बताती मेरे प्रियो, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। किसने घेरा है? कुत्तों ने। उस कुत्ते की बात नहीं कर रहा जो गली गांव में घूमते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस कुत्तों की बात जो कर रहा है प्रभु दाऊद बोलता है, वो दुष्ट और दुष्ट लोगों को कुत्ते का शब्द हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली ने मेरे चारों ओर घेरे हुए। भाई संकट में बोलता है, भाई खतरे में बोलता है, क्योंकि कुत्तों ने मेरे चारों ओर क्या कर दिया है। पर मेरे प्रिय, इस बात जो है हम भजन संहिता दाऊद का लिखा हुआ इस बात को देखते हैं। दाऊद लिख रहा है इस बात को, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर या इस दुनिया में आने से पहले ये जो पुस्तक लिखा हुआ है, भजन का पुस्तक, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं जो पुस्तक में जो बातें लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी किया गया है कि आने वाले दिन में प्रभु यीशु मसीह है ना। हम जैसे ईसाइया में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। लेकिन वो अब तक आया नहीं है। तो अब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो भविष्यवाणी किया जा रहा है। वैसे ही हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद लिखता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली ने मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। तो हम भजन के पाठ में या भजन की पुस्तक में, दाऊद का लिखा हुआ पुस्तक में हम देखते हैं, उसी बातों को मेरे साथ खोलेंगे। मत्ती की पुस्तक में आ जाएंगे, जल्दी से खोलेंगे मत्ती की पुस्तक, मत्ती 27 का 27 पढ़ेंगे। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे हालेलुया, परमेश्वर पिता की महिमा हो। हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर के सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी है। उस बात को दाऊद के भजन में हमने पढ़ा कि कुत्तों ने घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली ने चारों ओर घेरे हुए। उसी रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर के सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी है।
जो दाऊद का लिखा हुआ भजन यहाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ लागू हो रहा है। यीशु मसीह को भी चारों ओर घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। मेरे प्रिय, मेरे साथ जल्दी से भजन पाठ में फिर से रहेंगे। 17 को पढ़ेंगे, 22 का 17 पढ़ेंगे। मैं अपने सारी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, हम इस बात को पढ़ रहे हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। यहाँ लिखा मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। ये बात जो हम भजन पाठ में देखते हैं मेरे प्रियो, भजन पाठ में देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। कहने की मतलब क्या है, मैं निर्बल हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरी हड्डियां दिखने लग रही है, बोलता है, और हड्डी मुझे देख रही है, कहते हैं मेरे प्रियो। इसी का आप पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे, 129 का 3 पढ़ेंगे। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन हम देखने का प्रयास करें। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, हाँ, और लंबी लंबी रेखाएं की। हाँ, यहोवा धर्मी है। बस हालेलुया। यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, हलवाहों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। दाऊद क्या बोल रहा है? हलवाहों ने जो हल चलाते हैं, हलवाहों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। जैसे कि मेरे प्रियो, हल चलाने वाला व्यक्ति जानता है, जब हल चलाने लगता है तो उसने लंबा लंबा खींच करके हरे लेकर के अच्छी रेती से जुताई करता है और गहरी जुताई करता है। जब अपने खेत में ट्रैक्टर को जोतवाने के लिए ले जाते हैं मेरे प्रियो, और जब ट्रैक्टर वाला ड्राइवर जब जोतने लगता है और मेरे प्रियो ऊपर ऊपर हल चलाते हैं, बोलते हैं आपने अच्छा हल नहीं चलाना है, अच्छा सा गड़वाओ, गहरी जोताई करो। अगर ऐसा नहीं करता है तो अपना ट्रैक्टर लेकर चलो। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। गंभीरता इस बात को मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। शायद कई लोगों को नींद आ रहा है ना, मैं सबको देख रहा हूं। रामदास भाई, आपने इधर से वीडियो बना, हालेलुया, है ना, ताकि सबको यूट्यूब पे डालेंगे तो सबको दिखेगा। हालेलुया, आप देखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं बोल रहे पाखुड़ से आया हमको तो फंसा दिया। हालेलुया, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को महत्व, इतने महत्व दें क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमारा जीवन है। और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। यहां में पढ़ा कि हलवाहों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। मेरे साथ जल्दी से वचन खोलेंगे, वचन से जैसी किताब पढ़ देंगे 22 का
फिर वापस आ जाएंगे थोड़ा 18 पढ़ेंगे। मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं हाँ और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, हाँ परंतु हे प्रियवा, बस हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा कि दाऊद कहता है कि हलवाहों ने मेरे पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं खींची। मेरे प्रियो जरा सोचिए, जरा गंभीरता लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बदन पर कितने कोड़े लगे? 39 कोड़े। ओ घोड़ा साधारण नहीं था, वो घोड़ा साधारण नहीं था मेरे प्रियो, वो एक तार का बना हुआ घोड़ा, और लास्ट में मेरे प्रियो उसमें कांटा काटा एक चाबुक लगा हुआ था। और जब यीशु मसीह को जब घोड़ा मारे, जब वो क्या कहना चाहिए लपट जाता था मेरे प्रियो, जब उसको खींचते थे तो जिस जगह में वो गड़ा हुआ रहता था उसका क्या कहना चाहिए मांस को निकाल देता था। वो मांस निकल जाता था, जिसमें तार लगा हुआ रहता है, वो तार इतना गड्ढा कर देता था मेरे प्रियो कि उसमें लकीरें हो जाता था। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, दाऊद कहता है कि हलवाहों ने गहरी जुताई किया और लंबी लंबी रेखाएं खींची यीशु मसीह के बदन पर, आपके लिए और मेरे लिए। उसने 39 कोड़ा मार खाया मेरे प्रियो, और वो कोड़ा साधारण नहीं था। जिस जगह में पड़ता था उसका मांस निकालता था। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे कथा हम सीखते हैं, जब ओढ़ने के लिए जब कथा बना, जब वो फट जाता है, वो चिरा जाता है, तो कथा को उठा करके देखिए उसका कहीं झूलता रहता है। वैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर झूलता रहता है। हालेलुया। इतना दुख आपके लिए और मेरे लिए झेला। हम इस लायक नहीं थे, हम इस काबिल नहीं थे मेरे प्रियो कि हम उस स्वर्ग के वारिस हो सके, हम परमेश्वर के बेटे कहलाए। इस लायक नहीं थे, हम तो पापी थे, हम तो भटके हुए थे, भेड़ों के समान खोए हुए थे, हम तो एक दलदल के बीच में एक बुरे घुसरा के समान पड़े हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमें देखा और कहता है कि कोई नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर है। मेरे प्रिय परमेश्वर का योजना हुआ, उसने योजना बनाया, मैं मनुष्यों को कैसे बचाऊंगा। एक बार तो उसने नूह के जमाने में उसने जल प्रलय में क्या कर दिया, नाश कर दिया। मेरे प्रियो, मेरा विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, पूरा हुआ। यह हम देखते हैं, जल्दी से मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पढ़ा मेरे प्रियो, कि यह हमने देखा यहाँ इस बात को कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे साथ जल्दी से वचन खोलेंगे, वे मत्ती की पुस्तक में आ जाएंगे, 27 का 28 हम पढ़ेंगे। हाँ हालेलुया। मेरे प्रिय, जो बात है हमने वो भजन संहिता में पढ़ रहे थे, वो बात यहाँ पर लागू होती है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा हुआ है और उसके कपड़े उतार करके, है ना, यहाँ लिखा हुआ मेरे प्रियो, और उसके कपड़े उतार करके उसे लाल रंग का बागा पहना दे और कांटों में गूंथ, है ना मेरे प्रियो। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को उतार करके वो बांटने लगे, चिट्ठी डाल करके बांटने लगे। बाइबल बताती है, जैसे दाऊद ने कहता है कि लोगों ने मेरे कपड़ों को उतार करके बांटने लगे। तो मेरे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को भी उतार करके, चिट्ठी डाल करके
बांटने लगे। यहाँ जल्दी से मेरे प्रियो एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 का 24 पढ़ेंगे जल्दी से। परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हाँ हम इसको ना पकड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा, या इसलिए हुआ पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट दिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हालेलुया। यहाँ देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहते इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। जो बातें भविष्यवक्ता की पुस्तक में, जो बातें मूसा की पुस्तक में, जो बातें भजन की पुस्तक में, जो बातें लिखा हुआ है वो पूरा होने पाए। और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके कहा क्या हो, पूरा हो। पर प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आए। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने आए, पूरा करने आए। तो मेरे साथ जल्दी से और एक कुछ वचन को पढ़ेंगे, लूका 4:18 पढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। यह देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आया कि बंदियों को सुसमाचार का। यहाँ हम इस बात को पढ़ रहे थे मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को क्या करूं, छुड़ाऊं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। उसकी आने का मकसद यही मेरे प्रियो, उसका आने का मकसद यही है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस सब बातों को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से एक दो वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अंत करूंगा। यूहन्ना 10 का 10 पढ़ेंगे। वचन तो बहुत सारे हैं मेरे प्रियो। जल्दी से पढ़ेंगे। और किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत को पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत ऐसा जीवन पाए। चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाट करने आता है, लेकिन मैं जो आया हूं जीवन देने आया हूं। क्या देने? जीवन देने। और बहुत ऐसा का जीवन देने आया होता है। जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मरकुस का 10 का 45 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा ढाली जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा करें और बहुतों की फिरौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल कीजिए, इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती में अपना प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह की सेवा हम नहीं, पर मैं तुम्हारा सेवा करने आया होता है। बहुतों की छुड़ौती के लिए मैं अपना प्राण देने आया होता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह इस बात को पूरा करने का है। जल्दी से यूहन्ना 18 का 37 पढ़ेंगे। और क्या करने आया? पिलातुस ने उससे कहा, हाँ। क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि
सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। हालेलुया। यहाँ कहता है कि पिलातुस ने उससे कहा, जो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया कि संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही देने यीशु मसीह आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सारा और है, पर इस बात को मैं आखिर करता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में, इस धरती में आया कि सत्य की गवाही दे, बंदियों को छुड़ाए, कंगालों को सुसमाचार सुनाए, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, गूंगों को बुलवाए, और मेरे प्रियो दुर्धात्मा को निकाले, मुर्दों को जलाए, पापों को क्षमा करे। यहाँ इस बात, जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, पहली बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, जो यीशु ने शुरू किया उसे वह पूरा भी किया। यीशु ने जो शुरू किया उसको पूरा भी किया। हालेलुया। और हमारी बारी आती है, आज हमारी बारी है। मेरे प्रियो, क्या सोच करके, हालेलुया, क्या सोच करके हम इस जगह आए हैं? क्या सोच करके हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? हम लोग क्या सोच करके? मेरे प्रियो, मेरी सोच को मैं बताना चाहूंगा। मैंने इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया कि मैं एक दिन अनंत जीवन पाऊं, एक दिन मैं यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के पास जाऊं। मैं उस अनंत खुशी को पाने के लिए, उस अनंत सुख को पाने के लिए मैं आज यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। ये नहीं, कई लोग क्या सोचते हैं मेरे प्रियो, कई लोग का सोच, कई लोग का विचार है, मैं आराधना जाऊंगा, मैं गिरजा जाऊंगा, मैं भला चंगा रहूंगा, मुझे दुख तकलीफ नहीं होगा। मत सोचिए मेरे प्रियो, उद्धार जरूरी है। हालेलुया। चंगाई जरूरी नहीं है, उद्धार जरूरी है। जिसका उद्धार हो गया वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना जो भविष्यवाणी हुआ था उसको पूरा करने आया। आज मेरे प्रियो, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारे बनता है कि मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर की वचन को सुनाएं। आज क्या कहना चाहिए, हम मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया? उसकी महिमा करने के लिए। क्यों बनाया? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, उसकी महिमा करने के लिए। चलिए, परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए बनाया, बस इतना ही। मेरे प्रियो, हमारे लिए, हम मनुष्य को बनाने से पहले उसने बहुत सोचा होगा, है ना। जैसे समझने के लिए बात बोलता हूं मेरे प्रियो, कि जब लड़का और लड़की का जब शादी हो जाता है मेरे प्रियो, और शादी के बाद में जब बच्चे नहीं आने से पहले सोचते होंगे कि जब मेरा बेटा या बेटी होंगे तो ये मन को क्या करूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छी परवरिश करूंगा, उनको नौकरी करवाऊंगा। हालेलुया, हमारी ये सोच होती है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें बनाया तो कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद से हमें बनाया है। ऐसा फालतू नहीं बना दिया हमें।
हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो ऐसा चीज बना दिया होता तो जरा सोचे, जब हम पाप में गिर गए थे, जब गुनाह में गिर गए थे, लोग प्रभु परमेश्वर कह सकता था कि मैंने बनाया, उसने तो कह भी दिया कि मनुष्य को बना करके मैं पछताता हूं। उसने कहता जा, मैं बना तो दिया लेकिन तू तो मेरे लायक नहीं है, तू जा। लेकिन ऐसा किया क्या परमेश्वर? नहीं किया। जब पाप में गिर गए हम, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से योजना बनाया, परमेश्वर ने फिर से योजना बनाया और अपने इकलौता बेटा को दुनिया में भेजा। हमारा भी ये बनता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा परमेश्वर के गुणों, है ना, परमेश्वर के बेटे और बेटियां मैं आपको देख करके कैसे जानूंगा? मेरे को आप देख करके कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बेटा है? हमारा मेरे प्रियो चाल के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हमारा उठने और बैठने के द्वारा, हमारा बोले और भाषा के द्वारा पहचान आते हैं मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। परमेश्वर का मेरे प्रियो ये मकसद है कि हमारे द्वारा परमेश्वर अपने गुण को लोगों को प्रकट करे, कि हमें देख कर जानना चाहिए कि वाह, ये भाई का जीवन, ये बहन का जीवन कैसा सुंदर और कैसा अच्छा है, इनका चाल अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है, ये किसका बेटी है? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का बेटा और बेटी हो जाते हैं तो परमेश्वर क्या खुश हो जाता है कि हमें देख करके हम कहते हैं कि ये भाई का जीवन, ये बहन का जीवन कितना अच्छा है। कौन सा भगवान को इन लोग विश्वास करते हैं? वो परमेश्वर का। हालेलुया। हमें जानना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए मेरे प्रियो। जैसा एक बेटा अच्छा काम करता है, एक बेटी अच्छा काम करती है, और मेरे प्रियो लोग कहते हैं कि बेटी और ये बेटा या भाई या बहन किसका बेटी किसका बेटा है? लोग कहते हैं कि उसका फलना का बेटी है, फलना का बेटा है। ओ कितना अच्छा है, कितना अच्छी है। लोग कहना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटे हैं। हालेलुया। हमें लोग जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटे हैं, लोग पहचानना चाहिए। आज हम पहचान में क्यों नहीं आते हैं? पहचान में क्यों नहीं आते? तुम्हें देख करके लोग जानना चाहिए, आपको देख करके, मेरे को देख करके लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दास है करके जानना चाहिए। लेकिन आज लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना चाल व्यवहार कई लोगों को गलत है। हमें सुधारना है। मेरे प्रियो, मेरा विषय पूरा हो चुका है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तीन बातों को हम देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पाप से प्रभु यीशु मसीह ने विजय लिया, और दूसरी बात शैतान के ऊपर विजय और मृत्यु के ऊपर विजय हुआ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय क्रूस पर चढ़ करके उसने शैतान को सिर को कुचल दिया है, हरा दिया है। और आज हम देखते हैं मेरे प्रिय, हमें निराश होने की बात नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है मेरे प्रियो, आज तो पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। वो प्रभु पिता के दाहिने बैठा है। आज हमें निराश और हताश होने की बात नहीं है, आज तो खुशी की बात है। हालेलुया। कौन सी बात है? खुशी की बातें हैं, आनंद की बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे दुखों को या हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और सब कुछ जो भविष्यवाणी जितनी हुई थी उसको क्रूस पर चढ़ करके कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ।
हालेलुया। हालेलुया। कल मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बातों को, साफ काम को पूरा करके उसने क्रूस पर चढ़ करके कहा पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया।